कल नौका विहार में ठाकुर जी क्या सुख ले रहे थे, ये सब हमारे अधीन होकर ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। हम ठाकुर जी के अधीन नहीं है, ठाकुर जी हमारे अधीन हैं। बताओ कैसी कृपा लाल जी की। ऐसी अधीनता आप भी रखो ठाकुर जी के प्रति, जैसे लाल जी आपके अधीन वैसे आप भी रहो। और ठाकुर जी के अधीन होने का मतलब क्या है? ठाकुर जी के अधीन होने का अभिप्राय फिर जीवन में जो आवे, जैसी स्थिति परिस्थिति बने, सब स्वीकार करो। हम राजी हैं नाथ, जैसे आप हमें रखो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। भागवत में 2-3 जगह पर भक्तों के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों के लक्षण क्या है। कोई और कहे तो एक बार को ना भी सुने, स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि मेरे भक्त के लक्षण क्या है, तो सुनने चाहिए ना। तो आज हम उन्हीं भक्तों के लक्षणों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तब माता कपिल ने भगवान से पूछा कि भगवान आपकी आराधन करने वाले भक्तों के गुण बताइए, और फिर एक प्रश्न और किया कि उन गुणों में यह भी बताइए आपको कौन सा प्रिय है। तो भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। यहां पर ठाकुर जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात, बहुत ध्यान से सुनना। मैया देवती माता सामने बैठी, मां 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, तामस, राजस, सात्विक और चौथा है निर्गुण। इन चारों के लक्षण सुनिए और मुझे कौन सा प्रिय है वह भी सुनिए। सबसे पहले ठाकुर जी तामस भक्त का विषय बताते हैं। मां, पहले भक्त का नाम है तामसी भक्त, और वो भक्त कैसा होता है? मां, जो मेरे पास केवल और केवल दंभ से आता है। दंभ समझते हैं किसको कहते हैं? दिखावा, पाखंड। पाखंड को कहते हैं दंभ। पाखंड मतलब विश्वनाथ मंदिर केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पड़ोसी भी गया है, क्योंकि रिश्तेदार भी गया है, तो उनको जाके हम दिखावें कि देखो हम भी आते हैं। केवल इस भावना से मेरा दर्शन करने आया कि 4 लोगों को पता चले कि मैं भी भक्त हूं, मैं भी मंदिर जाता हूं। दंभ भाव से आता है, 4 लोगों को केवल बताने के लिए और पूरे विश्व को दिखाने के लिए जाता है कि देखो मैं मंदिर जा रहा हूं। दंभ। और दूसरी बात, बोले मैया वो जब मुझे प्रणाम करता है ना, तो प्रणाम करके केवल और केवल दूसरे की शिकायत मुझसे करता है कि ठाकुर जी उस पर तो बड़ी कृपा कर रखी है आपने, हैं? उसका तो सब काम बड़े बढ़िया चल रहे हैं, उसका तो ऐसा, उसका तो ये, इसका तो ये। ऐसी स्थिति जिसकी है मैया, जो केवल दूसरे की शिकायतें लेकर के और दंभ के पाखंड के भाव से मेरे पास आता है, इसको मैं तामसी भक्त कहता हूं। मां, जो मेरे पास केवल और केवल दंभ से आता है। दंभ समझते हैं किसको कहते हैं? दिखावा, पाखंड। पाखंड को कहते हैं दंभ। पाखंड मतलब जो केवल और केवल अपनी यश कीर्ति और केवल अपने अभिमान में मेरे सामने आता है। मां, और जो दूसरे की हिंसा की भावना से आता है। नाथ मुझ पर कृपा भले ही मत करो, लेकिन उस पर भी मत करो। आप उस पर क्यों कर रहे हो? मुझ पर नहीं कर रहे कोई बात नहीं, उस पर क्यों कर रहे हो? फिर ऐसी भावना जो मेरे सामने रखता है, मैया वो भक्त तो है बेचारा, लेकिन तामसी है, मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है। रावण जब जाता था तो वो उसकी भावना ये नहीं होती मैं महादेव को देखूं, उसको ये होता सबको पता चले कि मैं आया हूं। इसीलिए वो ऐसी ऐसी ध्वनि निकालता था श्लोकों की। एक श्लोक हमने गाया, बड़ा प्रसिद्ध हुआ महादेव का, रावण रचित श्लोक था। रावण ऐसे श्लोक गाता था कि सामने खड़े लाइन वाले लोग भी उसको प्रणाम करने लग जाए, पृथ्वी डामाडोल हो जाए, आकाश के बादल गर्जना करने लग जाए। पार्वती जी आती, महादेव जल्दी चलो, महादेव ध्यान में बैठो। क्या हो गया? बोले कि बर्फीले पहाड़ गिर रहे हैं ऊपर से। बोले क्यों? बोले रावण आया है, श्लोक गा रहा है। शंकर जी कहते तुम मत आया करो, हम ही रोज आ जाया करेंगे लंका, वहीं दर्शन कर लिए, तुम यहां मत आया करो। गुरुदेव, ये तो बड़ी कृपा। महादेव ही जाते थे रोज रावण को दर्शन देने। काय बात का भक्त? ऐसी भक्ति किस काम की जहां तुम्हारे प्रियतम ही, तुम्हारे स्वामी ही कष्ट पा रहे हो? नहीं मैया, ये तामसी भक्त का लक्षण है, जो मेरे सामने आकर के भी अपने अहम भाव का त्याग नहीं करता, अपने अहम में रहता है कि मैं कुछ हूं। ये स्थिति तब भी उसके मन में रहती है। ऐसा व्यक्ति तामसी है और वो मुझे प्रिय नहीं। ठाकुर जी के सामने कई लोग आते हैं मेरे से मिलने, अब मैं तो एक साधारण बालक हूं, वो मुझसे मिलने आते तो हम तो बहुत सोच के आए थे क्या बोलेंगे, भूल गए। ठाकुर जी के सामने जाके भूल जाओ। पार्वती जी आती, महादेव जल्दी चलो, महादेव ध्यान में बैठो। क्या हो गया? बोले कि बर्फी। ठाकुर जी के सामने जाकर के तो यह भी भूल जाओ कि हम कौन है, इतनी भी स्मृति आपको ना रहे। दूसरा ठाकुर जी बताते हैं राजस भक्त। ये राजस भक्त का लक्षण कैसा होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया, जो केवल सांसारिक ऐश्वर्य की कामना से मेरे पास आता है, जिसको केवल सांसारिक संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, केवल इन्हीं कारणों से जो मेरा दर्शन करता है मैया। और दूसरा लक्षण इसका बताया, जो केवल मेरी अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है, और उसके अलावा ना मेरे वैष्णवों में निष्ठा, ना संतों में निष्ठा, ना ब्रजवासियों में निष्ठा, किसी में निष्ठा नहीं, केवल मेरे विग्रह में निष्ठा रखता है। कई लोगों को मंदिर में देखा, विग्रह की तो खूब पूजा करेंगे, बाहर आके पंडित जी को गाली दे रहे हैं, बाहर आके ब्रजवासियों को सुना रहे हैं, बाहर आकर के संत महापुरुषों को ही सुना रहे हैं। आपकी भक्ति कभी स्वीकार नहीं होगी। जो केवल सांसारिक संपत्ति की कामना करता है मेरे से, घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे ये काम रुके, वो बन जाए। भैया एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, संसार में जितनी भी चीजें आप प्राप्त करना चाहते हो, सब आपका कर्म प्रदान कर सकता है। हम ठाकुर जी को बीच में क्यों लाते हैं कि आप करवाओ? ठाकुर जी हमको दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए मिले हैं।
ठाकुर जी ये सांसारिक विषयों को देने के लिए नहीं है, वो हमारे कर्म पर है। लक्ष्मी पूजा करने से ही धन बढ़ेगा, तो बिल गेट्स ने कभी लक्ष्मी के दर्शन भी नहीं किए होंगे, पर आज सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूरे विश्व में उसके पास है। अब तो कोई और हो गया है, कोई और आ गया है ऊपर। लेकिन देव देव आलसी पुकारा, सुंदरकांड में कहते हैं कि भाई देवताओं के भरोसे पड़े रहते हैं, वो महा आलसी हैं। कर्म की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी की आराधना कभी मत करो, वो आपके कर्म पर निर्भर होता है। ठाकुर जी की आराधना तो केवल उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन की प्राप्ति के लिए करो। जो नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं और आदि आदि वैष्णव धर्मों का पालन करते हैं, पर उनके बदले चाहते सांसारिक वस्तु हैं, तो माफ कीजिए, आपके द्वारा किए गए वैष्णव धर्म वो उच्च श्रेणी, श्रेष्ठ श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जो केवल मेरी मूर्ति से मतलब रखता है और किसी भाव से कोई उसको मतलब नहीं है, ऐसे को मैं राजस भक्त कहता हूं, ये भी मुझे प्रिय नहीं। और उसके बाद आता है सात्विक भक्त, तीसरा भक्त। तो पहला तामसी, राजस, सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? भगवान कह रहे हैं जो प्रत्येक क्रिया कर्म करने के बाद में श्रेय मुझको देता है। कोई उपलब्धि उसने प्राप्त की, संसार के लोग तो आके उसको बधाइयां दे रहे थे, भैया तुमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, परंतु वो नेत्र बंद करके मेरा स्मरण करे, बोले ठाकुर जी सब आपकी कृपा है, हमने कुछ नहीं किया, सब नाथ की कृपा है, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। कोई उसकी योग्यताओं की प्रशंसा करे, उसके कर्म की प्रशंसा करे, उसके श्रेष्ठ भावों की प्रशंसा करे, वो हर स्थिति में केवल यही भाव रखता है कि नहीं, केवल कृपा है, मेरे पास तो ये योग्यता है ही नहीं, ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा कर दी। तद अर्पणम, अपनी प्रत्येक क्रिया का अर्पण मेरे चरणों में कर दे। कोई भी काम बन गया, कोई क्रिया बन गई, कोई उससे श्रेष्ठ भाव हो गया, सबके पीछे केवल यही रखे, ठाकुर जी ने कराया है। ठाकुर जी बड़े कृपालु, उनकी कृपा से ही हम सब क्रिया कर रहे हैं। मैं अपनी कथा करने के बाद में ये विचार करूं, मैंने कथा सुनाई और मेरी कथा से इनको इतना आनंद आया, मेरी बुद्धि से बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी कि मैं अपने ऊपर विचार करूं, मैंने कथा सुनाई ना। ठाकुर जी ही हृदय में विराजमान होकर वाणी सब सुलंक शिष्ट भगवान बचाम से में भागवत में लिखा कि वक्ता के मुख से ठाकुर जी ही बुलवाते। और एक और बात, आप सोचो कि आज की कथा तो मैंने बड़े भाव से सुनी, मेरे अंदर एक एक शब्द आ गया आप नहीं सुन रहे थे, श्री जी ही आपके हृदय में बैठ करके एक एक भाव को आपको सुनवा रही थी। वो चाहती थी कि आप सुनो और सुनकर के जीवन में लागू करो। हमारा सुनना, सुनाना, चलना फिरना, हर कर्म के पीछे ठाकुर जी की कृपा है। ऐसा भाव जो रखता है मैया, वो सात्विक भक्त है। भगवान मैया बोली आपको वो प्रिय है? ठाकुर जी बोले हाँ प्रिय तो है, पर अति प्रिय नहीं है। जैसे कई लोग हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिसको बगैर हम एक पल रह नहीं सकते, वो अति प्रिय कहलाता है। भगवान बोले अति प्रिय ये भी नहीं है, हाँ अच्छा लगता है, कभी कभी मिल जाए तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, सुख मिलता है, ऐसे व्यक्ति को देख के मुझे अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि मंदिर में आए और मैं उसको हृदय से लगा लूं, वो तो चौथे प्रकार के भक्त हैं। मैया बोली तो फिर तुरंत बताओ ये चौथा भक्त कौन सा है जिसको आप हृदय से लगाने के लिए लालायित रहते हो? तब ठाकुर जी बताते हैं हाँ निर्गुण भक्त। मैया ये निर्गुण भक्त कैसा होता है? जैसा मैंने एक दिन कुम्मन दास जी के लिए बताया था ना, उनका पुत्र मर गया और ये खबर सुनते ही मूर्छित हो गए। सबको लगा पुत्र विरह में मूर्छित हुए हैं, लेकिन वो मूर्छित हुए किस लिए थे? गोसाई जी ने आगे कान में बोले चिंता मत करो, सूतक में भी हम तुमको दर्शन करा देंगे। सोई जग गए। बोले जय हो, बड़ी कृपा। भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त है जिसको संसार के एक भी व्यवहार से कोई मतलब नहीं, जीवन में कुछ भी विपरीत अवस्था, कुछ भी विपरीत हो जाए, फिर भी उसके हृदय में कोई विचलितता ना आवे। उसकी सब चीज में प्रधानता एक ही होनी चाहिए कि श्याम सुंदर मुझे दिखें, बस वो जैसे भी हों, बस वो मेरे रहें, उनके बगैर मैं एक क्षण भी रह नहीं सकता। ऐसी विचारधारा जिसकी बन जाए। जैसा मैंने एक दिन कुम्मन दास जी के लिए बताया था ना, उनका पुत्र मर गया और ये खबर सुनते ही मूर्छित हो गए। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया उसको संसार से मतलब ही नहीं होता, उसका सर्वस्व में हूं। कृष्ण धन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधों में कृष्ण ही सो काम। वो उठते भी इसलिए कि हम कृष्ण को देखेंगे, वो सोते भी इसलिए कि कल पुनः उठ करके कृष्ण को देखना है, वो भोजन भी इसीलिए करते हैं कि कृष्ण प्रसाद है, वो श्वास भी इसलिए ले रहे हैं कि हमें वृंदावन जाना है, हमें शामा शाम के दर्शन करने हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को केवल मेरे लिए ही रखते हैं, इसके अलावा मेरे से अतिरिक्त उनकी और कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं होती। मैया वो निर्गुण भक्त, और ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है।